हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कल्पना वाशनी। वेलकम टू टेटोलॉजी अगेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हल थ्योरी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले मैं हल थ्योरी से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और देन इस वीडियो पे अगेन आइए और उसके बाद आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करिए। कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो भी बताइएगा, जिससे मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगी। और जो 2 वीडियोस के बारे में मैं बात करी हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु गेव द थ्योरी ऑफ सबलीकरण। क्या होगा इसका आंसर? सबलीकरण क्या है? ये सबलीकरण किसी भी चीज़ को सबल बनाना, ठीक है, पुनर्बलन के द्वारा। हल यही तो कहते हैं कि पुनर्बलन जब मिलता है तो वो हैबिट स्ट्रेंथ बनती है और उससे जो है लर्नर सीख जाता है। तो इसलिए हल की थ्योरी का नाम था सबलीकरण का सिद्धांत। तो ये थ्योरी किसने दी है समझ गए होंगे आप। आंसर होगा C.B. क्लार्क H. हल। ओके, तो आते हैं सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोस्टुलेट्स आर देयर इन हल्स थ्योरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि हल ने 16 थ्योरम और 130 थे, यानी 133 प्रमेय दी थी अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु गिव द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, जो समझ जाएगा एक बार में खुद तो लगा ही देगा, लेकिन कई बार इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि जो पुनर्बलन है ना, मोस्टली उसको स्किनर से जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं, पहले मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाया करती थी। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी? हल ने। चलिए अब नंबर 4 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हल्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, इफ द वैल्यू ऑफ SHR इज ज़ीरो, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ SER। मतलब अगर SHR की वैल्यू को हम ज़ीरो कर देते हो, SER कितना होगा? तो चलिए इससे पहले हम रिवाइज करते हैं कि जो है हमारे जो हल की जो फॉर्मूला था वो क्या था। SER इजकल टू SHR इंटू V इंटू D इंटू K। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर SHR ही ज़ीरो हो जाता है। देखिए डिस्क्रिप्शन जो हमारा मेरा वीडियो है ना, गणितीय सिद्धांत, आप उसमें देखेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पे समझाने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो देखेंगे ही। तो अभी बात हम करते कि जो SHR है, अगर इसको हम ज़ीरो कर दें, क्योंकि आप मैथ्स के रूल्स के हिसाब से आप जानते होंगे कि जब कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, भले ही कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें एक वैल्यू ज़ीरो हो तो पूरी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो यहाँ पर SHR हमारा ज़ीरो है और मल्टीप्लिकेशन है पूरे में, तो क्या होगा? SER भी हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पे C आंसर आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नंबर 7 क्वेश्चन, सॉरी नंबर 5 क्वेश्चन। इन हल्स फॉर्मूला SER इजकल टू SHR इंटू D इंटू V इंटू K, वॉट इज़ के। के क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो के का क्या मतलब है? तो बताइए, आपने वीडियोस देखे होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। के का मतलब है इंसेंटिव। इंसेंटिव को डिनोट करता है हमारा के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच थ्योरम इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब हल ने जो अपने सिद्धांत बताया था, जो थ्योरम्स दी थी, तो उसमें अलग अलग थ्योरम दी थी, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था, कौन सा उनके उनके थ्योरम के अकॉर्डिंग कौन सा जो इसमें बॉन्ड है, कौन सा सही था? SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SOR यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, SSR SSRR, है ना, SSR। तो यहाँ पर वीडियो आप देखिएगा पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर नंबर C है वो करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हैबिट स्ट्रेंथ रेफर्स टू। हैबिट स्ट्रेंथ मतलब आदत शक्ति बल, जिसके बारे में हल ने बात करी है। आदत शक्ति बल क्या होता है? आदत शक्ति बल, जब हम किसी लर्नर को हम कोई काम सिखाते हैं तो कितनी बार उसकी आदत बनती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को कितनी बार बॉन्ड बना के बार 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 उससे करवाया जाता है। तो जब
जितनी बार करवाया जाता है उतना ही ज़्यादा आदत शक्ति बल होता है। तो क्या है ये आदत शक्ति बल? एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स का उद्दीपक और अनुक्रिया का एक बंधन। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बी में है कि एक स्ट्रेंथ, एक ताकत कि कितनी मजबूती से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को तैयार किया गया है। नंबर सी पर हमारा जो ऑप्शन है हैबिट ऑफ गिविंग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को देने की आदत। देखिए इसमें क्या है, रिस्पॉन्स को देने की आदत तो तब बनेगी ना जब उसमें स्ट्रेंथ होगी, तभी तो वो आदत के रूप में उसको बार बार जब भी कोई उद्दीपक सामने आएगा उस प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आप समझ गए होंगे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा बी। नंबर 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग रेनफोर्सर इज। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी सीधी सी बात है, किसकी थ्योरी है? हल की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके हिसाब से रेनफोर्सर क्या होता है, क्या चीज़ रेनफोर्स करती है? कोई भी चीज़ ए है, कोई भी चीज़ जो हमको सेटिस्फाई करती है, कोई भी चीज़ जो हमारे रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, या कोई भी चीज़ जो हमारी ड्राइव को रिड्यूस करती है। तो आप बताइए इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? डिडक्टिव, देखिए यहाँ सीधा सा बात हो रहा है, डिडक्ट यानी घटाना, रिड्यूस यानी घटाना, ठीक है। उनका सीधा सा सिद्धांत था कि जब भी हमारी ड्राइव घटती है, हर चीज़ में वो ड्राइव को घटने की बात करते थे। तो यहाँ पर क्या एनीथिंग, क्या आंसर होगा हमारा? एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ड्राइव, कोई भी चीज़ जो ड्राइव को रिड्यूस करती है, सी आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्शन पोटेंशियल इज। क्या है रिएक्शन पोटेंशियल? देखिए पहले बताया है मैंने कि रिएक्शन पोटेंशियल हम वीडियो में बात कर चुके हैं पहले। रिएक्शन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या होता है? देखिए मैं ऐसे आपको हिंदी में और अच्छे से क्लियर बताती हूँ। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, मतलब कितनी उस चीज़ को करने की इच्छा है, कितनी ताकत है, आप कितना स्ट्रेंथ रखते हैं उस चीज़ को करने के लिए। रिएक्शन माने काम, यानी किसी काम को करने की कितनी ताकत है, इसी के बारे में वो पूछ रहा है। तो अब देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन है हैबिट स्ट्रेंथ, अनलर्न, अनलर्न सीखा, यानी बिना सीखा हुआ बिहेवियर तो ये तो हो ही नहीं सकता, कट गया। अनलर्न बिहेवियर एंड प्राइमरी रिस्पॉन्स, देखिए यहाँ भी अनलर्न की बात हो रही है, और जबकि ये हमारा क्या है? सीखी हुई चीज़, तो यानी ये भी गलत हो गया हमारा। ड्राइव एंड हैबिट रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। ड्राइव, जब किसी चीज़ को करने की हमारी अंदर से ड्राइव होती है, भूख, प्राइमरी ड्राइव की बात हो रही, भूख, प्यास, नींद या कुछ भी इस तरीके का, तो वो गया ड्राइव। और उसको जब हम बार बार उसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं और सही प्रतिक्रिया करते हैं, उसकी हम हैबिट बनाते हैं, तो वही होता है हमारा रिएक्शन पोटेंशियल। जितना हम ये करेंगे ड्राइव होगी, और जितना हमारे अंदर जितना हमारे अंदर हैबिट स्ट्रेंथ होगी उतना ही हमारा रिएक्शन पोटेंशियल बढ़ाएगा। तो आई थिंक ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 10th, एक्सटिंक्शन इन हल्स व्यू ऑकर ड्यू टू। एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है रोक। किसी चीज़ में हम रोक कर दें, कोई चीज़ गायब, रोक भी नहीं कहेंगे, सॉरी, यहाँ हम कहेंगे रोक नहीं, सॉरी, यहाँ हम कहेंगे एक्सटिंक्शन मतलब गायब। आप सुना होगा ना, एक्सटिंक्शन, कोई स्पेसीज हो जाती है यानी गायब हो जाती है, गायब। क्या होता है हल्के व्यू में गायब कब होता है? मतलब लर्निंग हमारी एकदम से गायब कब हो जाती है? जब उसको रेनफोर्समेंट नहीं मिलता, या रिएक्टिव इनहिबिशन, दोनों ही बात है। रिएक्टिव इनहिबिशन का मतलब होता है थकान, जब फटीग हो जाता है, जब काम करते करते हम थक जाते हैं, तो क्या होता है? लर्निंग गायब हो जाती है। हम सीखे हुए काम को यानी जो रिस्पॉन्स होता है हम नहीं देते क्योंकि हम थक चुके होते हैं। नॉन रीइंफोर्समेंट मतलब जब रीइंफोर्समेंट मिल ही नहीं रहा है, जब रीइंफोर्समेंट का मतलब ड्राइव की जो रिडक्शन है वो हो ही नहीं रहा है, क्यों? हम कोई काम कर रहे हैं, हमको रीइंफोर्समेंट मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? काम को करना बंद कर देंगे, प्रतिक्रिया को शो ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? सही राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय, वेरी सिंपल आंसर सी। द बुक रिटन बाय हल की जो लिखी हुई बुक थी वो क्या थी? बता चुकी मैं वीडियो में, आंसर नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल बिलीव्स दैट नो कंडीशनिंग विल टेक प्लेस अनलेस देयर इज। हल का कहना था कोई भी कंडीशनिंग नहीं होगी। कंडीशनिंग मतलब
उद्दीपक और अनुक्रिया का साथ में मिल जाना, एक हैबिट बन जाना, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। तो ये कंडीशनिंग नहीं होगी जब तक, ये हल्के विचार हैं, कब तक कंडीशनिंग नहीं होगी? जब तक खाना नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडरी इन्फोर्समेंट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यानी नीड रिडक्शन, जब तक हमारी जो आवश्यकता है वो कम नहीं होगी तब तक कंडीशनिंग नहीं होगी। भाई आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपके आगे स्टिमुलस आता है, आपने कुछ काम करा लेकिन आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, तो क्या आप काम करोगे? नहीं, बिल्कुल काम नहीं करोगे। दूसरा प्रयास करोगे, दूसरी तरह की प्रतिक्रिया दोगे। तो और जब दूसरी प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया सही होगी वहीं कंडीशनिंग हो जाएगी, वहीं उस उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित हो जाएगा। तो इसीलिए नीड रिडक्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग हलियन थ्योरी अंडर द प्रेशर ऑफ नीड एंड ड्राइव द ऑर्गेनिज्म अंडरटेक्स। मतलब जब भी नीड होती है, कोई आवश्यकता होती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ड्राइव उत्पन्न होती है, तो वो क्या करता है ये बताना है आपको। क्या करता है वो? एडेप्टिव एक्शन, मतलब एडेप्टिव यानी स्वीकार करने योग्य एक्शन करता है वो, या दिमाग लगा के कुछ सीखने की कोशिश करता है, या लर्निंग ट्रांसफ़र करता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कुछ होगा तो वो क्या हो रहा है? एडेप्टिव एक्शन करेगा, मतलब ऐसे एक्शन करेगा जो करने योग्य होंगे, जो उसको नीड को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? ए। चलिए अब सेकेंड, उसके बाद आप 15 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने ये कहा था कि जो हमारी ड्राइव है उसको उसने बताया था स्टेट ऑफ टेंशन। टेंशन में आ जाता है इंसान की, जब कोई बायोलॉजिकल नीड होती है तो वो क्या हो जाता है? टेंशन में आ जाता है। किसने कहा था? सिंपल सी बात है, क्लार्क सी हल, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने ही ड्राइव रिडक्शन के बारे में बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंटेंस इंटरनल फोर्स दैट मोटिवेट बिहेवियर। एक बहुत इंटेंस, मतलब बहुत तीव्र शक्ति जो व्यवहार को करने के लिए मोटिवेट करती है, क्या है वो? ड्राइव। ड्राइव ही एक ऐसी तीव्र शक्ति है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हैबिट स्ट्रेंथ इंक्रीजेज बेस्ड ऑन। हैबिट स्ट्रेंथ हमारी होती है वो किस पे बेस करती है, कि बढ़ती कैसे है हैबिट स्ट्रेंथ? इंसेंटिव, जब हमारा इंड्यूस होता है, मतलब बढ़ाया जाता है, हमको जो रिवॉर्ड है वो बढ़ा के दिया जाता है। ये बी है ड्राइव रिडक्शन, जब ड्राइव रिडक्शन होती है। इनहिबिशन इंडक्शन, मतलब जब देखिए इनहिबिशन तो होगा ही नहीं। इनहिबिशन का मतलब होता है रोक, किसी चीज़ में अवरोध उत्पन्न करना, वो तो हमारा होगा ही नहीं। बिहेवियर इंडक्शन, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ? ड्राइव रिडक्शन। हैबिट स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब हमारी ड्राइव रिड्यूस होती है, डिडक्ट होती है। जब भी हमारी जो हमारी ड्राइव है उसको शांति मिलेगी, हमारी भूख प्यास को शांति मिलेगी, या हमारी नींद को शांति मिलेगी, हमारी जो भी प्राइमरी हमारी ड्राइव्स हैं उनको शांति मिलेगी, हम उसका को करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू हल इज रीइंफोर्समेंट। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ड्राइव रिडक्शन इसका आंसर होगा। रीइंफोर्समेंट क्या है? ड्राइव रिडक्शन होगी तो उसको पुनर्बलन मिलेगा। करना है, यही काम करना है, बिल्कुल सही किया था मैंने, अगली बार जब ऐसा होगा तो मैं यही करूँगा। सोचता नहीं है इस तरीके, लेकिन दिमाग में वाली बात बैठ जाती है। तो हम एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है ड्राइव रिडक्शन। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। 18 क्वेश्चन थे जो कि हमने पूरे कंप्लीट कर दिए। अब आप वीडियो को चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, चाहें तो आपने मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। और मुझे लगता है 18 आउट ऑफ 18 ही आपका स्कोर होना चाहिए था। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप ये चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, तो वो भी मुझे बताइएगा। आपका जो कमेंट्स होते हैं, जो आपकी डिमांड्स होती हैं कि आप मैडम इस टॉपिक पे बनाइए या इस टॉपिक बनाइए, वो मुझे एक एनर्जी देते हैं और मुझे एक रास्ता दिखाते हैं कि मैं आगे किस फील्ड पे, किस टॉपिक पे काम करूँ। तो बहुत मोटिवेट मैं भी होती हूँ, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, इन सबको देख के आप सब्सक्राइब करते हो, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।